वेलकम बैक टू न्यू कटेलर क्लासेस। चलिए देखते हैं, आज हम लोग फिर क्लास को शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हम लोग क्लास को छोड़े थे। देखिए पिछला क्लास में हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो था क्लास 9th का, वह एक्सरसाइज 2 मतलब चैप्टर 2 था, वो कंप्लीट करा दिए थे। और आज क्या देखेंगे हम लोग, सो देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं। सो देखिए हमने चैप्टर 6 का हेडिंग दिया है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स और एंगल्स इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कि लाइन्स और एंगल्स से रिलेटेड क्लास 9th में आपका जो है मैक्सिमम थ्योरम है, और इसी से रिलेटेड जो आपका 9th भी कंप्लीट होगा, और जो 10th क्लास जो है आपका मेन जो बोर्ड का प्रिपरेशन होगा उसमें ये चैप्टर जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं जो कि आपको ज़्यादा हेल्प मिले जिस चीज़ से, इसलिए आज हम जो है लाइन्स और एंगल्स पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और इसका जो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उस इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले कहेंगे आपको कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तो आपका कंसेप्ट जो होगा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हम जो भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं पूरा जीरो से लेकर के शुरू करते हैं, हमेशा जब भी शुरुआत करेंगे जीरो से ही करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स और एंगल्स। लाइन्स और एंगल्स के बारे में हमने हेडिंग डाले हैं, चलिए इसको हम रफ करते हैं। आते हैं टॉपिक पर। लाइन्स और एंगल का जब बात कहा जा रहा है तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट केस क्या होगा, आपको पहले एंगल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। एंगल्स जो होता है उसके बारे में जानना होगा। जैसे हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4-5 से ही हम लोग जब ज्योमेट्री सेक्शन शुरू होता है तो हम लोग पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सब एंगल का आपको पूरी मतलब अच्छे तरीक़े से उस पर जो होना चाहिए कमांड होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल में क्या होता है कि एंगल जो होगा आपका क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से जो लेस देन का एंगल होता है, और 0 से ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, इसको क्या कह सकते हैं हम, जो एंगल होगा वह 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का एंगल होगा। हम यह बात इसमें कह सकते हैं। इसका जो हम फिगर बनाएंगे तो कैसा फिगर बनेगा, सो देखिए। कहने का क्या मतलब, हमारा एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होता है यह जो बनता है वो एंगल राइट एंगल बनता है। तो अगर हम इधर से एंगल लेते हैं, अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, अगर यह 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो हमें एक्यूट एंगल का बात किया है। तो एक्यूट एंगल में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लेस देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है मतलब इस पार्ट से लेस देन, इसे अगर हम 0 डिग्री लिखते हैं, और यह क्या है 90 डिग्री है। तो बोला गया क्या कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा जो होगा एक्यूट एंगल होगा। कैसे बनेगा, सो देखिए, अगर इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, देखिए इस एंगल के बारे में पूछा जाए तो कौन सा एंगल कहेंगे हम, एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट कहेंगे। कहीं से भी लाइन खींच देंगे, ये एंगल मतलब 0 और 90 के बीच में ये एंगल होना चाहिए। हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा। आगे दूसरा टॉपिक जो देखेंगे अब, एक्यूट एंगल के बाद आपका आता है राइट एंगल। राइट एंगल पर जैसे ही हम बात करेंगे तो राइट एंगल में क्या होता है, सो देखिए। राइट एंगल जो होता है वह एग्जैक्ट जो होता है ना, इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है मीन्स अभी जस्ट हमने फिगर बनाया था राइट एंगल का, टेढ़ा हो जा रहा है, बट इसे सीधा समझिएगा। मैथ है, मान लीजिए कि सीधा है, अदर सब्जेक्ट नहीं है, मान सकते हैं आप। तो यह जो हुआ 90 डिग्री हुआ, मतलब यह कौन सा एंगल हुआ, राइट एंगल हुआ। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल। अब हम तीसरा क्या ले सकते हैं, सो देखिए, हम लिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब क्या लिए, 90 के बराबर। अब जो हम लिए हैं 90 के बराबर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम कि 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा जो एंगल होता है वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यह क्या होगा, सो देखिए यहाँ जो होगा 90 डिग्री, थीटा जो होगा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होगा। 90 डिग्री और 180 डिग्री का बीच का होगा। तो इसका एंगल कैसा बनेगा, सो देखिए। अगर हम राइट एंगल देखिए, यह हमारा राइट एंगल है, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री है, यह क्या है 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, हम क्या बोले कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री से बड़ा तो इधर आएगा, इस पार्ट में 180 से छोटा, मतलब यह जो एरिया कवर करेगा
यह एरिया, सॉरी यह पूरा एरिया देखिए यहाँ पर, सॉरी 180 से छोटा चाहिए। तो यहाँ देखिए यह जो है स्ट्रेट लाइन, यह जो है पूरा एंगल 180 का होता है, तो इससे हमको छोटा चाहिए। तो इससे छोटा देखिए कहाँ बनेगा, यह पूरा एंगल क्या हो सकता है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। हम यहाँ से भी लेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरा, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। मतलब हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, यह जो एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ही बनेगा। लेकिन जैसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यह लाइन, तो यह जो लाइन होता है वह 180 डिग्री का होता है, जो कि हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। अभी हम ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में समझ रहे थे, तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो फिगर बनता है सो देख लीजिए। देखिए यह जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर यह 90 डिग्री का लाइन है, तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है। तो यह हमारा जो था ऑब्ट्यूज एंगल था। अब ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हम क्या अभी डिस्कस किए कि यहाँ पर 180 डिग्री आया, मतलब स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल लेकर देखते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इक्वल, जैसे राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, वैसे ही यह जो होगा स्ट्रेट एंगल वह क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट लाइन का जहाँ भी एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन का जहाँ भी एंगल बने, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, यह देखिए एंगल ऐसे बना, मान लीजिए यह ऐसे बना, तो यह एंगल जो है कौन सा एंगल कहलाएगा, यह स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। चलिए स्ट्रेट एंगल क्लियर है, जो कि ऑलवेज कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट के बाद आपका रिफ्लेक्स एंगल आता है। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, यह अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम एंगल के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसको देखिएगा। रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब कि 180 से बड़ा होना चाहिए और 270 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यह जो हमारा आएगा रिफ्लेक्स एंगल आएगा। अब कैसे आएगा सो देखिए, सॉरी 270 नहीं, 360। 180 और 360 के बीच का जो एंगल होगा उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जैसे देखिए अगर हम एंगल बनाते हैं रिफ्लेक्स एंगल का, तो देखिए यह कोई एंगल है, तो हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल जो बनेगा, कौन वाला एंगल बनेगा सो देखिए, इसके रिफ्लेक्शन में कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है। देखिए यह जो पार्ट बना यही हमारा जो होगा कितना होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, जो कि 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। यह था हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आइए देखते हैं एक आप नाम सुने होंगे कंप्लीट एंगल का। कंप्लीट एंगल नाम सुनने से ही लग रहा है कि कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल जो बनता है, देखिए यह जो एंगल बना है वह कंप्लीट एंगल है, जो कि कितना डिग्री का होता है, तो ऑलवेज जो होगा वो 360 के बराबर होता है। पहला हमने बताया राइट एंगल, जो कितना के बराबर होता है, 90। दूसरा बताया क्या एंगल, स्ट्रेट एंगल, यह कितना के बराबर होता है, 180। उसी प्रकार से यह जो कंप्लीट एंगल है वह कितना है, 360 के बराबर है। इन तीन के अलावा एक और अगर आप कह सकते हैं तो वह जीरो एंगल होता है। जीरो एंगल नाम से ही पता चल रहा है कि कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। तो यह कुछ एंगल्स के बारे में जो था इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे देखते हैं इससे। देखिए चलिए देखिए, अब हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में देखते हैं। पेयर्स ऑफ एंगल्स, अभी थोड़ा देर पहले एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था, अब हम पेयर्स ऑफ एंगल्स देखेंगे। ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस 2 पेयर्स के बारे में हम बताएंगे। देखिए अगर इस टाइप का अगर एंगल बना हुआ है, देखिए यहाँ पर यह एंगल बना हुआ है और क्या बोले, यह जो लाइन है, यह 2 लाइन मिलकर एक एंगल बनाया है। अगर यहाँ से हम अगर बाइसेक्ट कर देते हैं एंगल को, यहाँ से मान लीजिए बाइसेक्ट कर दिए, तो एक एंगल यहाँ फॉर्म हो गया, एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। देखिए 2 एंगल। तो यस, इस 2 एंगल में से हम क्या बोलेंगे कि यह एंगल जो है इस एंगल का एडजेसेंट एंगल है, या इस एंगल को बोलेंगे कि यह इसका जो एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल कहने का क्या मतलब हुआ कि एडजेसेंट एंगल मतलब होता है कि कोई एक आर्म्स जो होगा ना, देखिए इस एंगल में 3 आर्म है, 1 2 3, इसमें से एक आर्म, इस आर्म के दोनों साइड देखिए एंगल बन रहा है। मतलब यह वाला जो आर्म है क्या है, कॉमन आर्म है, और इसी आर्म के द्वारा दोनों एंगल का ये हुआ है, दोनों एंगल बना है। तो जिसके कारण यह दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल है। अगर नाम देते हैं हम P Q
आर ओ। तो क्या कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू ओ एंड एंगल ओ क्यू आर, यह दोनों कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। तो यह पेयर्स ऑफ एंगल्स था। दूसरा क्या होगा सो देखिए हम क्या आगे बताना चाह रहे हैं। दूसरा जो है हम बताना चाहते थे कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर अगर एंगल है, यह जो है इस पर एंगल है, और इस एंगल को अगर हम बाइसेक्ट कराते हैं, देखिए इस एंगल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ दो पेयर्स बन रहा है। देखिए एक यहाँ पर पेयर एक एंगल यह बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर पहले से बना हुआ है, तो दो पेयर बना है। तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, अगर मान लीजिए ये लाइन है ए ओ बी सी, अगर हम कहते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है, क्यों होता है सो देखिए, यह होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब एक लाइन पर बना हुआ जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। इसको हम कितना पार्ट में भी डिवाइड कर दे, तीनों को ऐड करके क्या आएगा हमारा 180 ही आएगा। जितना भी एंगल बनेगा सबको ऐड करके क्या आएगा 180 आएगा। तो इसीलिए इसका नाम जो देते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल देते हैं। अब देखिए आगे देखिए, लीनियर पेयर एंगल के बाद अब हम आते हैं सीधा पॉइंट पर जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, when two lines are intersect each other, मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा उससे देखिए। अगर मान लीजिए एक लाइन यह है और एक लाइन क्या है यह है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इसका नाम हम देते हैं कि यह लाइन ए बी है और यह जो है सी डी है, दो लाइन हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होता है सो देखिए, यह एंगल और यह एंगल, और कौन सा एंगल होगा सो देखिए, यह सेंटर है। यहाँ पर अगर ओ हम मान लेते हैं तो देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एंगल सी ओ ए या ए ओ सी, हम अगर बोलते हैं एंगल ए ओ सी बराबर ए ओ सी लिए हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या है बी ओ डी, यह दोनों एक दूसरा का बराबर हो जाता है बी ओ डी। यह एंगल और यह एंगल दोनों एक दूसरा का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाता है। इक्वल होने का क्या कंडीशन है सो देखिए, इसका किस प्रॉपर्टी से होता है, तो इसका प्रॉपर्टी जो होता है सो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि यह एंगल इक्वल हो गया। सेम इसी प्रॉपर्टी से यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हम इसी में क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा सो देखिए, एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और किस प्रॉपर्टी से, तो हम क्या लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीक़ा से हमारा जो होता है क्या, हम एंगल्स को जो होता है बराबर कर सकते हैं। तो अब यह क्या था कंडीशन कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसमें इक्वल होने का कंडीशन था, सो हम इक्वल होने का कंडीशन बता दिए। अब इसमें पेयर्स ऑफ एंगल कौन कौन होगा सो देखिए, पेयर्स ऑफ एंगल कहाँ बनेगा इसी फिगर से हम आपको बताते हैं। पेयर्स ऑफ एंगल जो बनेगा सो देखिए, पेयर्स ऑफ एंगल अगर हम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सो देखिए, हम फर्स्ट में सबसे पहले एक लाइन लेते हैं। देखिए यह एक हम लाइन, इस लाइन को छाड़ दिए, यह ए बी लाइन ले लिए और इस पर जो है यह रे है, एक रे है इस पर, इस ए ओ बी लाइन पर ओ सी जो है एक रे है। तो इसमें कौन कौन सा एंगल का पेयर लग रहा है, तो देखिए ए ओ सी और कौन एंगल है सी ओ बी, यह दोनों एंगल एक दूसरा का पेयर लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सो देखिए, कौन सा एंगल था ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस बी ओ सी,
एंगल BOC, मतलब ये वाला एंगल देखिए, यह वाला एंगल और कौन वाला है, यह वाला एंगल, ये दोनों अगर पेयर लगा दिए, दोनों को प्लस कर देंगे तो कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जब दोनों को हम पेयर लगा रहे हैं तो एक हमें जो बन रहा है यह स्ट्रेट एंगल बन रहा है। देखिए ध्यान से, इन दोनों को मिलाकर हमें क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया। और हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह बात अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। तो यह जब 180 डिग्री हुआ तो इसको किस प्रॉपर्टी से 180 कर सकते हैं, तो या तो हम लिख सकते हैं यह जो लीनियर पेयर एंगल है, एक कंडीशन इसका यह लिख सकते हैं ना हम कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यह प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि यह बराबर है। दूसरा क्या, देखिए अब एक पेयर तो हम यहाँ पर लगा दिए इस दोनों का, तो सेम क्या होगा इसके जस्ट नीचे, देखिए जो ऊपर बन रहा है एंगल, इसके जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे तो यह देखिए नीचे भी इसका बन रहा है, तो नीचे भी दोनों एंगल का पेयर लग रहा है। तो नीचे वाला पेयर को भी लिख लीजिए, कौन कौन सा एंगल होगा। सो देखिए AOD, एंगल AOD प्लस AOD, रुक देखिए हम क्या बता रहे थे, नीचे भी लीनियर पेयर होगा, तो कौन सा पेयर होगा, तो AOD एंगल, देखिए AOD प्लस इस एंगल में कौन सा एंगल लगाएंगे, ये वाला एंगल, तो कौन एंगल है, BOD, हम लिख सकते हैं एंगल BOD, और यह दोनों जोड़ कर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री होगा तो किस प्रॉपर्टी से, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या लिख सकते हैं हम, देखिए शॉर्ट लिख रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस कंडीशन से क्या होगा, दोनों जोड़कर 180 डिग्री होगा। इतना बात हमें लग रहा है अच्छे तरीके से क्लियर है। अब देखिए हम इस लाइन को लिए थे तो इसके दोनों तरफ एंगल बना था एक लाइन, लेकिन इसमें दो लाइन है, एक लाइन यह भी है, CD भी है। तो जब CD लाइन को हम लेंगे तो CD के अकॉर्डिंग भी हमें क्या बनेगा, पेयर्स बनेंगे। तो चलिए हम CD लाइन को लेकर देखते हैं, हम इसे रफ कर रहे हैं। देखिए CD जो लाइन है क्या है, CD लाइन, इस लाइन के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और CD जो होगा, देखिए यहाँ पर हम CD को जो है थोड़ा सा रफ कर रहे हैं इस फिगर को। अब हम इधर पेयर बनाएंगे, लाइए फिर से फिगर बनाते हैं। देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर बना रहे हैं, देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक AB है और एक जो है CD है, और यहाँ पर क्या बताए थे O है। इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो एंगल, अब हम देखिए AB लाइन को ले चुके थे, अब हम CD ले रहे हैं। तो CD पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, सो देखिए अगर CD पर हम देखते हैं, इसके अगर इस साइड में देख रहे हैं CD का, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और दूसरा एंगल क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यह दोनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, मतलब पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन का क्या है, यह पेयर है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल COB, क्या लिख सकते हैं हम फर्स्ट कंडीशन में, एंगल COB प्लस एंगल BOD, एंगल BOD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और क्यों होता है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 डिग्री होता है। सेम जब इधर हम 180 यह बना फॉर्म किया, तो लाइन के नीचे अगर देखते हैं, तो लाइन के नीचे भी अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ भी 180 फॉर्म हो रहा है। जहाँ पर हाफ सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ 180, हाफ सर्कल बन रहा है मीन्स यहाँ क्या होगा, 180 होगा। तो इसमें कौन कौन सा एंगल मिला हुआ है सो देखिए, तो एक एंगल आपका COA, या आप बोल सकते हैं AOC, और दूसरा क्या है AOD। तो आइए लेते हैं हम एंगल AOC प्लस एंगल AOD, अब बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और किस प्रॉपर्टी से होगा, तो प्रॉपर्टी जरूर लिखना है। देखिए जितना बार हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी हमें लिखना है तो लिखना है, प्रॉपर्टी से ही पता चलेगा आखिर दोनों प्लस हुआ तो 180 हुआ तो कैसे हुआ। तो होने का इसके पीछे मेन रीजन जो है यह लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हो रहा है। ऐसे हम लोग भी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो था व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, तो इसमें जो प्रॉपर्टी था यही दो प्रॉपर्टी इसमें है कि एक इक्वल होगा और दूसरा क्या होगा, एक इक्वल और दूसरा जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। अब हम आते हैं इसके कि दो लाइन इंटरसेक्ट ना करके क्या रहे, पैरेलल रहे। दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो करके पैरेलल लाइन रहे। तो देखिए दो लाइन जब इंटरसेक्ट नहीं करता है, पैरेलल रहता है, तो क्या होगा, सो देखिए आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए जब दो लाइन पैरेलल है
तब क्या बनेगा सो देखिए, हम यहाँ पर पैरेलल का कंडीशन बता रहे हैं। यह एक लाइन है और यह एक लाइन है, दोनों लाइन को अगर हम मान लेते हैं कि क्या है, यह जो है पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। और इसमें कोई एक ट्रांसवर्सल हो, क्लास 7 में ट्रांसवर्सल एक ज्योमेट्री में पोर्शन आता है ट्रांसवर्सल, तो इसमें अगर हम ट्रांसवर्सल ले, ट्रांसवर्सल मतलब दोनों के बीच का कोई एक स्लैंटिंग लाइन, देखिए एक हम ट्रांसवर्सल ले लिए, तो इस ट्रांसवर्सल से क्या क्या बनेगा सो देखिए, इस ट्रांसवर्सल से अगर यह लाइन जो है मान लीजिए कि L है और यह लाइन जो है वह M है, ठीक, और यहाँ पर एक लाइन जो यह आया, इसे मान लेते हैं कि यह O नहीं मानिए इसे, चलिए P मान लेते हैं। यह कौन सा लाइन है, P लाइन है। अब चलिए आइए इसमें कौन कौन सा एंगल बनेगा, सो पहले इसमें हम इक्वल वाला प्रॉपर्टी लेंगे कि कौन एंगल इक्वल होगा और कौन सा एंगल जो होगा 180 होगा। तो आइए हम इक्वल का कंडीशन पहले लेते हैं। फर्स्ट इक्वल का कंडीशन अगर आप लेते हैं, मान लीजिए सब एंगल का नाम लिखते हैं, कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है सो देखिए, यहाँ पर एक एंगल बना 1 2 3 और कौन सा एंगल है 4, यहाँ पर बन गया 4। आइए इधर आते हैं तो देखिए 5 6 7 8, हमें टोटल इसमें कितने एंगल्स बने, 8 एंगल्स बने हैं। 8 एंगल्स बने हैं। अब 8 एंगल्स में कौन कौन सा एंगल का क्या प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले इक्वल का, तो फर्स्ट कंडीशन जो आपको हम बता रहे हैं क्या बताएंगे सो देखिए, सबसे पहला कंडीशन जो आपको हम बता रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है सो देखिए, हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या करेंगे, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं, मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है सो देखिएगा, ध्यान से इस फिगर में देखिएगा। हम देखिए यह क्या है, लाइन, इस लाइन के ऊपर, ध्यान से देखिए इस लाइन के ऊपर, यह सेम इसी साइड में जाएंगे और इस लाइन के ऊपर देखिए कौन कौन सा एंगल आया, 8 और 4 आया। यह लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर कौन कौन सा एंगल आया, 4 और 8 आया। तो एंगल 4 और एंगल 8, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 4 और बराबर में क्या है, एंगल 8 है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो पहला ये कंडीशन सेम इधर आएंगे, तो देखिए इस लाइन के ऊपर यह एंगल बन रहा है, इस लाइन के ऊपर, सेम इस लाइन के हम ऊपर देखेंगे तो 1 ये एंगल बन रहा है। तो इस अकॉर्डिंग इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5। और प्रॉपर्टी कौन सा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का है। यह हो गया लाइन के ऊपर, सेम लाइन के नीचे भी बनेगा। देखिए इस लाइन के नीचे, यह जो लाइन है इसके नीचे एंगल बन रहा है, इस लाइन के नीचे देखिए यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के सेम साइड, लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इस लाइन के नीचे एंगल 3 है और इस लाइन के नीचे क्या है, एंगल 7 है। सेम उधर जाएंगे तो एंगल 2 और 6 हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 6। तो यह हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या था, इक्वल एंगल्स था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या थे, हमारे इक्वल एंगल्स थे। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट में इक्वल क्या होते हैं। सो देखिए दूसरा पॉइंट में इक्वल क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात अगर करते हैं हम, मान लीजिए दूसरा प्रॉपर्टी है, क्या बताएं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जब हम देखेंगे तो कौन कौन सा एंगल होगा, सो देखिए थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर और इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल। तो अगर हम अंदर का एंगल यह लेते हैं, यह एंगल, और इसी देखिए ट्रांसवर्सल के इस साइड में यह एंगल, तो अल्टरनेट का मतलब कि अब इसके उस साइड में होना चाहिए। तो इसके उस साइड में एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर में होना चाहिए। तो देखिए यह लाइन के अंदर में है, यह भी लाइन के अंदर में है, एक दूसरे के अल्टरनेट भी है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यह क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस एंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीक़ा से उस फिगर में नाम दिए थे। तो इसमें अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा हो रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 बराबर में है एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 2 और 8 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब उसी हिसाब से देखिए, यह जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो सेम इधर भी, अगर इस लाइन के इधर देखते हैं हम यहाँ पर, यह देखिए और यहाँ पर देखिए, यह भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर लग गया हमें, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर है। अब होता है थर्ड में क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर वाले एंगल को इंटीरियर बोलेंगे, तो उसी सेम प्रोसेस से जो बाहर वाले एंगल होंगे मतलब एक्सटीरियर एंगल, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, सो देखिए, अगर यह एंगल यहाँ पर हम बनाए लाइन के इधर, तो सेम बाहर में लाइन के इधर वाला जो एंगल होगा, देखिए लाइन के इधर यह और लाइन के बाहर यह दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो कौन सा एंगल होगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7। और क्या होगा, सो देखिए, अगर हम यह एंगल लेते हैं यह, तो इसके अल्टरनेट में कौन सा एंगल हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 6 होता है। यह था आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो बराबर होते हैं। सो अब आते हैं हम इसके बाद थर्ड लाइन जो है, सो देखिए थर्ड पॉइंट आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सो देखिए, सारे प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी अभी भी अगर हम फिगर फिर से बनाते हैं, उस फिगर में आप देखकर खुद समझ जाइएगा कि अभी कौन कौन सा बचा हुआ है। देखिए, यह एंगल और यह एंगल, यह दो एंगल, और देखिए इधर भी एक एंगल है और क्या है, इधर भी एंगल है। तो अब इस एंगल्स का जो प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, सो देखिए, हम इस दोनों एंगल को बोलेंगे कौन सा एंगल। सो देखिए, यह जो एंगल है इधर, मान लीजिए यह 1 है और यह 2 है, 3 है, 4 है। इस फिगर में अगर चलते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब क्या हुआ, सो देखिए कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर एंगल। तो यह जो बीच वाला लाइन होता है इसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और इसके सेम साइड का, तो सेम साइड इसके इधर में आइए तो एक एंगल यह है इंटीरियर में, एक एंगल यह है, तो यह दोनों एंगल 1 और 4 क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। मतलब एंगल 1 और एंगल 4 यह दोनों का सम करने पर हमें 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री आएगा क्यों, यह भी हम आपको बताएंगे क्यों आता है, सो भी बताते हैं, पहले आप देख लीजिए। फिर दूसरा क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इधर आएंगे तो 2 और 3 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और यह 180 डिग्री क्यों आता है, जब हम एग्जाम्पल्स पर आएंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में हम बताएंगे, तो उसमें ये सब चीज़ को आपको प्रूफ कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ भी देखना चाहिएगा, तो देख लीजिए 180 कैसे होता है। जैसे हम अभी इससे पहले क्या बताया था कि एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है इंटीरियर एंगल से। अभी हमें लग रहा है कि समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, एंगल 4 और एंगल 2 जो है वह क्या है, बराबर है। कौन सा से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर था एकदम। अब देखिए क्या होता है, अब हम बोले कि 1 और 4 जो है 180 कैसे हुआ, तो 1 4 का तो हमें पता नहीं है, लेकिन 1 और 2 देखिए यह स्ट्रेट लाइन के नीचे का एंगल है, तो 1 और 2 को जोड़ कर कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 हो जाएगा। कौन सा एंगल से हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1
प्लस एंगल 2 के जगह क्या रख देंगे, एंगल 4, क्योंकि एंगल 2 जो है 4 के बराबर है, तो हम 2 के जगह वो 4 रख दिए और बराबर कौन सा आ गया, 180 डिग्री हो गया। तो देखिए सेम चीज़ हम लिखेंगे नहीं, 1 + 4 = 180 डिग्री, बस इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका नाम अलग हो गया। लेकिन प्रॉपर्टी अगर यूज कीजिएगा तो इस प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि 180 डिग्री होता है। चलिए इस पर ऐसे भी एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए इसमें और क्या है। अब क्या बता रहे थे हम, अभी तो हम बताए इंटीरियर, सेम क्या होगा, एक्सटीरियर भी होगा। तो जब एक्सटीरियर होगा तो एक्सटीरियर में भी सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल में भी हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आइए एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एक्सटीरियर एंगल अब देखते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल मतलब यह वाला एंगल, और कौन सा एंगल, यह वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। मतलब अगर इसका नाम अगर हम देते हैं 5 है और यह 6 है, तो एंगल 5 + 6 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों होगा, सो भी आप जान रहे हैं कि एंगल 5 किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है, इसको जोड़कर 180 डिग्री होता है। और कौन सा एंगल हो जाएगा, अगर इधर आते हैं हम 5 6 तो 7 8, एंगल 7 + एंगल 8, यह कितना है, 180 डिग्री है। तो इस तरीक़े से हम जो है एंगल्स का जो भी आपका प्रॉपर्टी था वो हमने यहाँ पर एंगल्स के प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया। अब हम इसी एंगल्स के प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है उसको देखेंगे। चलिए आते हैं उस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम अब आगे। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, सॉरी थ्योरम है, नहीं एग्जाम्पल ही लिखे थे हम, सॉरी। यह जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल जो क्या है सो देखिए। मान लीजिए इसको थ्योरम ही मान लीजिए, 6.1 जो है आपका यह एक थ्योरम है। क्या बोला, देखिए क्या कहा गया, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो बात हमने आपको अभी बताया था, इससे पहले जब हम बताए थे कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिए थे व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो बताए थे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। यहाँ हमें प्रूव करना है थ्योरम 6.1 कि आखिर इक्वल होते हैं तो कैसे होता है। तो देखिए हम पहले लाइन 2 देख लेते हैं। देखिए यह लाइन है, इसका नाम अगर ए और बी सी डी और यह क्या है, ओ है। हमें क्या प्रूव करना है कि यह और यह एंगल जो है इक्वल है, यह प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो प्रूव करने के लिए आइए हम प्रूव करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं सो देखिए, प्रूव क्या करना है इसे देखिए। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर है किसका, एंगल बी ओ सी का। हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए आते हैं हम देखते हैं। अगर हम लेते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ध्यान से देखिए कौन सा एंगल लिए सो देखिए, ए ओ डी मतलब यह वाला एंगल, देखिए ए ओ डी यह वाला एंगल लिए है, प्लस बी ओ डी, बी ओ डी देखिए बी ओ डी मतलब कौन सा एंगल, यह एंगल। और इन दोनों को प्लस करके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जानते हैं कौन सा ऑक्जिम्स है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस पेयर ऑफ एंगल से क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या आता है सो देखिए, अब हम एंगल बी ओ डी प्लस बी ओ सी लेते हैं। एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी लेते हैं, यह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कौन सा, तो ये भी जो हो जाएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन का वैल्यू 180 डिग्री है, तो मतलब इक्वेशन 1 और 2 क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, बराबर है दोनों एंगल, तो बराबर कर दिए दोनों एंगल का वैल्यू हम। अब देखिए बी ओ डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एंगल ए ओ डी
बराबर एंगल बी ओ सी। हमें यही प्रूव करना था, ए ओ डी बराबर बी ओ सी, ए ओ डी बराबर बी ओ सी। हमारा ये प्रूव हो चुका है और इसी प्रॉपर्टी का नाम हम देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि ये एंगल जो होता है इक्वल क्यों होता है। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या बोला गया, इन फिगर 6.9 यह जो फिगर दिया हुआ इसके बारे में बताया गया कि लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर। पी क्यू एंड आर एस जो है एक दूसरा को इंटरसेक्ट कर रहा है, ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल पी ओ आर, देखिए कौन सा एंगल का बात कर रहा है, पी ओ आर, मतलब यह जो एंगल है पी ओ आर, यह बोला कि एंड रेशियो आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू देखिए आर ओ क्यू यहाँ पर है, तो यह जो है 5:7 कितना है, 7 है। यहाँ एंगल 5:7 है। तो हमें फाइंड करना है, इसका सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही दोनों एंगल्स का यूज करते हैं। तो देखिए यह जो दोनों एंगल है लाइन के नीचे स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। आइए सॉल्यूशन जब करते हैं तो क्या होगा, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल 180 डिग्री कौन सा होता है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ये और यह क्या हो जाएगा 180। देखिए रेशियो में है, 7:5 जो है रेशियो में है, तो इसे हम यूनिट ही लेंगे। मान लीजिए यह पी ओ आर कितना है, 5 यूनिट है और यह कितना है 7 यूनिट है, दोनों प्लस करके कितना है 180 डिग्री है। चलिए 7 और 5 कितना हो गया, 12 यूनिट इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का जब वैल्यू निकालेंगे हम, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, यानी कट के कितना डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री। 1 यूनिट का वैल्यू 15 डिग्री आया। अब हमें एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो हमें पी ओ आर जो है 5 यूनिट है, तो हम क्या लिखेंगे, सो एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5 यूनिट है, तो 5 × 15 मीन्स कितना हो गया 75 डिग्री। और कौन सा एंगल है, एंगल आर ओ क्यू, तो एंगल आर ओ क्यू वह कितना है 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट मतलब 7 × 15 डिग्री, तो कितना हो गया 105 डिग्री। ये दोनों को प्लस करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो यह दो एंगल फाइंड हो गया। हमें बोला गया फाइंड ऑल एंगल्स, तो ऑल एंगल्स मतलब अब कौन सा एंगल बच गया है, पी ओ एस बच गया है। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल पी ओ एस बराबर, देखिए पी ओ एस किसके बराबर है, आर ओ क्यू के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस बराबर आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू का वैल्यू कितना है 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री हो गया। अब हमें फाइंड करना है एस ओ क्यू, तो एस ओ क्यू को अगर हम देखिए, अगर देखते हैं इधर लिखते हैं एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू किसके बराबर है, पी ओ आर के, तो एंगल पी ओ आर और एंगल पी ओ आर देखिए, पी ओ आर कितना डिग्री है 75 डिग्री है, तो पी ओ आर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 75 डिग्री, यह भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से चारों एंगल का वैल्यू फाइंड करना था, हमने चारों एंगल का वैल्यू फाइंड कर लिए। आइए फ्रेंड्स सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में क्या बोला गया, इन फिगर 6.10, यह जो फिगर है 6.10 एनसीईआरटी का है, यह जो फिगर है वह 6.10 है। इसमें क्या बोला गया कि रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, पी ओ क्यू लाइन है जिस पर ओ एस एगो लाइन जो रे है यह स्टैंड किया, मतलब पी ओ क्यू पर कौन सा लाइन है, ओ एस एक लाइन है, ठीक है इतना तक। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। अब यहाँ देखिए पी ओ एस इसका एंगल बाइसेक्टर कौन सा लाइन के बारे में बोला गया, तो ओ आर के बारे में बोला गया। एंड एस ओ क्यू, और एस ओ क्यू के बारे में किस लाइन के बारे में बोला गया, तो इस लाइन के बारे में बोला गया कि यह जो लाइन है एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि बाइसेक्टर है। तो कौन कौन सा एंगल, देखिए एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करेगा। तो पी ओ एस को जब बाइसेक्ट कराए तो यह और यह क्या हो गया, इक्वल हो गया, इतना तक क्लियर है। एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कराए तो क्या हो गया, यह एंगल और यह एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, इतना तक क्लियर है। चलिए आते हैं हम पॉइंट पर। गिवन में क्या है, गिवन में जो आपका दिया हुआ है पी ओ एस बराबर एक्स गिवन है। अब चलिए हम आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम कहते हैं पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, तो पी ओ एस के जगह एक्स रख सकते हैं हम यहाँ पर।
प्लस एंगल एस ओ क्यू बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से एस ओ क्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, यह जो हो जाएगा हमारा 180 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। चलिए एस ओ क्यू हम निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं सो देखिए, अब हम यहाँ से आर ओ एस का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करना है आर ओ टी का, आर ओ टी का। तो जब हम आर ओ एस और एस ओ टी निकाल लेंगे तो आर ओ टी आ जाएगा, क्योंकि आर ओ टी में कौन कौन सा एंगल है, तो यह वाला एंगल है, और कौन सा एंगल है, तो यह वाला एंगल है। ये दोनों का अगर वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम पूरा टोटल आर ओ टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं आर ओ एस में। जब हम लेते हैं एंगल आर ओ एस, तो एंगल आर ओ एस जो है क्या है, हाफ एंगल। आर ओ एस जो है आधा एंगल है किसका, पी ओ एस का, इंटू एंगल पी ओ एस। एंगल पी ओ एस का क्या है, हाफ है, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर का मतलब हाफ होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू पी ओ एस के जगह पर एक्स है तो एक्स रख दीजिए, मतलब क्या हो गया x/2 हो गया। आर ओ एस का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम चलते हैं एस ओ टी का वैल्यू निकालते हैं, एंगल एस ओ टी। तो एस ओ टी भी जो है एंगल बाई सेक्टर है, एस ओ टी जो है एंगल बाई सेक्टर है किसका, एस ओ क्यू का। तो हम एस ओ टी बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एंगल एस ओ क्यू, हाफ इंटू, अब ध्यान से देखिए एस ओ क्यू अभी ऊपर फाइंड किए थे, एस ओ क्यू के वैल्यू कितना आया था 180 माइनस एक्स, तो हम क्या रख सकते हैं 180 माइनस एक्स रख सकते हैं। इतना तक क्लियर है। एस ओ टी पता हो गया, आर ओ एस पता हो गया। फाइंड क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है, सो हम एंगल लिखेंगे। देखिए हम एंगल हमें फाइंड करना है आर ओ टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए आर ओ टी के बदला में हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ टी बराबर कौन कौन सा एंगल होगा इसमें होगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी होगा। तो चलिए आर ओ एस, तो देखिए यहाँ पर एंगल आर ओ एस बराबर कितना आया है, x/2 आया है, तो हम क्या करेंगे x/2 करेंगे। चलिए और क्या करना है हमें, प्लस प्लस, चलिए प्लस कर दिए। एस ओ टी फाइंड करना है, तो एस ओ टी कितना है, हाफ 180 माइनस एक्स, मतलब 180 माइनस एक्स बाई कितना है 2 है, यह जो है हमें 180 माइनस 2 है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ x बचेगा प्लस 180 और माइनस x, x प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 180 और बाई 2, 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, इस हेंस एंगल आर ओ टी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। हमें आर ओ टी का वैल्यू फाइंड करना था, आर ओ टी का वैल्यू जो है हमें फाइंड हो चुका है। इस तरीक़ा से हम इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल को फाइंड किए हैं। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो एग्जांपल क्या है, सो देखिए बोला गया है इन फिगर 6.11 OP, OR, OQ एंड OS आर 4 रेज, प्रूव दैट एंगल POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS 360 डिग्री। मतलब सारे एंगल को जोड़कर प्रूव करना है हमको कितना 360 डिग्री। ऐसे हम लोग जानते हैं टोटल राउंड बनेगा, कंप्लीट एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल 360 होता है, लेकिन हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सो देखिए फर्स्ट काम हम लोग ये करेंगे कि इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यह जो लाइन OQ है इसे एक्सटेंड करेंगे हम। देखिए इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दिए यहाँ T तक के। फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, सो देखिए सॉल्यूशन जब करेंगे हम तो पहले लिखेंगे एक्सटेंड रे OQ एट T। हम OQ को एक्सटेंड कर दिए T तक के, कर दिए। तो अब हमें क्या एंगल बनेगा, सो देखिए एक बना एंगल TOP और POQ, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल जोड़ कर कितना हो जाएगा, एंगल TOP प्लस एंगल POQ बराबर 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से होगा, सो जान रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस प्रॉपर्टी से यह 180 डिग्री हो गया। उसी तरीक़ा से नीचे जब हम आएंगे, अगर नीचे का एंगल हम लेते हैं TOR और QOR, एंगल TOR प्लस एंगल QOR बराबर 180 डिग्री। यह भी जो हो जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी से, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए
ओ आर, टी ओ आर में दो एंगल आ रहा है, एक यह वाला एंगल आ रहा है और एक यह वाला एंगल आ रहा है। तो टी ओ आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी ओ एस, एंगल टी ओ एस प्लस एस ओ आर, एंगल एस ओ आर, प्लस टी ओ आर के जगह पे इतना रखे हैं प्लस क्यू ओ आर है, तो प्लस क्यू ओ आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए इक्वल के इस साइड वाले को एक साथ ऐड कर देते हैं, इक्वल को उस साइड वाले को एक साथ ऐड कर देते हैं। फिगर को रफ करते हैं, देखिए चाहे अभी मत रफ कीजिए। देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारा, तो ये देखिए इक्वेशन 1 जो है क्या है, टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, यह है। अब प्लस क्या करना है, हमें इस चीज़ को प्लस करना है, तो प्लस कीजिए एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, दोनों को एक साथ ऐड कर दिए, उधर वाले को उधर ऐड कीजिए, 180 प्लस 180, इतना तक बात क्लियर है। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए टी ओ पी और कौन सा एंगल टी ओ एस, ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल बनाएगा पी ओ एस। इस एंगल में कहीं भी पी ओ एस लाइन में नहीं है, और लेकिन एक चीज़ देखिए टी ओ पी है और टी ओ एस भी है। देखिए टी ओ पी और टी ओ एस दोनों एंगल है, देखिए टी ओ पी और टी ओ एस, या दोनों को मिलाकर कौन सा एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल बनेगा, और इस एंगल का नाम क्या है, पी ओ एस। तो हम फिगर को रफ करके उधर लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सो देखिए टी ओ पी और टी ओ एस मिलकर क्या बना, पी ओ एस बन गया, एंगल पी ओ एस बन गया। ठीक है, अब देखिए प्लस पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर, प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। देखिए इस लाइन को हम लिख लिए, और इक्वल में क्या है, 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री हमें प्रूफ भी यही करना था कि एंगल पी ओ क्यू, तो देखिए पी ओ क्यू, क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर, एस ओ आर, एस ओ आर और पी ओ एस, मतलब सबको जोड़कर 360 लाना था, हमने प्रूफ कर दिया। यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, जो कि हो चुका है। देखिए यह हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। और देखिए बताना चाहेंगे, यह एक्सरसाइज चैप्टर 6 का भी इंट्रोडक्शन पार्ट था। कल इसी टाइम पर जो होगा एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, उसका सलूशन हम करवाएंगे। तो इसीलिए आपसे हम इतना कहेंगे, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कल इसी टाइम पर फिर आगे का वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।